नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र राय। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के लोगों को अब राजधानी में गाड़ी चलाना खरीदना सब मुश्किल हो गया है। अब तो दिल्ली के लोग दिल्ली में ही डीजल की नई गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे। दिल्ली के लोगों को अब राजधानी में गाड़ी चलाना खरीदना सब मुश्किल हो गया। अब तो दिल्ली के लोग दिल्ली में डीजल की नई गाड़ियां नहीं खरीद पाएंगे। अब गाड़ी चलाकर गुजारा करने वाले लोग भूख के कगार पर होंगे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की आप सरकार की कवायद इवन ऑड कार फार्मूले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ऐतराज जताया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के इवन ऑड नंबर के फार्मूले पर सवाल उठाते हुए कई सख्त टिप्पणियां की है। एनजीटी ने इस फैसले को लेकर सरकार से कई सवाल किए हैं। दिल्ली सरकार ने इवन ऑड फार्मूला पर कोई काम नहीं किया है कि ऐसा करने से कितना प्रदूषण कम होगा। इससे तो लोग दो कार खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। इससे तो प्रदूषण और बढ़ेगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार इसे लेकर सक्रिय हुई है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अब डीजल गाड़ी को लेकर नया आदेश जारी किया है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में अब कोई भी नई डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न हो। इसके साथ ही एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आदेश दिया है कि वो अपनी सरकारी विभागों के लिए डीजल गाड़ियां न खरीदे। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह फैसला कब से लागू होगा। जो कि ये अब 6000 बसें बता रहे हैं दिल्ली के अंदर लाएंगे, केजरीवाल बोल रहा है, ये कोई भी बोल रहा है, तो इसलिए 6000 बसें आ जाएगी। पहले इतना ट्रैफिक है, अब ये ट्रैफिक कैसे रोकेंगे? ये इतना ट्रैफिक हो चुका है, प्रदूषण क्यों नहीं होगा? उनमें से भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। गैस की गाड़ी होगी या डीजल की होगी या पेट्रोल की होगी, उससे प्रदूषण तो और ज़्यादा बढ़ेगा। और ये बोल रहे हैं कि ये सफाई करवाएंगे, घास लगवाएंगे, वो लगवाएंगे। कहाँ घास लगवाएंगे ये बताओ? ये बता दो कहाँ घास लगवाएंगे? कच्ची बता दिया, पार्क खाली पड़े हैं उनमें घास लगवा देंगे। ये अपना तो काम निपटा नहीं सकते। जो इसने वादे किए थे वे वादे पूरे कर नहीं रहा, ये दूसरी पॉलिसी था। दिल्ली वाले जमकर यातायात नियमों की धज्जी उड़ाते ही नजर नहीं आए, बल्कि दिन में ही टल्ली नजर आए। पकड़े जाने पर कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था तो कोई माफी मांग रहा था। दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने निकली दिल्ली पुलिस वाहन चालकों से उलझती और झगड़ती नजर आई। दिल्ली वाले जमकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते ही नजर नहीं आए, बल्कि दिन में ही टल्ली नजर आए। पकड़े जाने पर कोई रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था तो कोई माफी मांग रहा था। कोई पुलिस को धमकाता हुआ नजर आया तो कोई खुद पुलिस को ही कानून सिखाता नजर आया। कहने को तो पुलिस ऐसे लोगों की काउंसलिंग की बात कह रही थी, लेकिन वह भी समझदार नहीं, सख्त नजर आई। अब देखिए इस पुलिस वाले का बुजुर्ग से झगड़ा। तमीज से बात करो, मुकदमा दर्ज कर दूंगा। इन जनाब को यह पसंद नहीं आया कि दिल्ली पुलिस इनका चालान काटे, लिहाजा ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस अफसर पर बरस पड़े। ट्रैफिक पुलिस भी भला कहाँ कम थी, वह भी इन्हें धमकाने लगी। दोनों के बीच जमकर तू में हुई। दिल्ली वालों को यातायात नियमों का पालन करवाने की मुहिम शुरू करने निकली दिल्ली सरकार को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। क्या बुजुर्ग क्या बच्चे, दिल्ली पुलिस किसी को भी बख्श नहीं रही थी। सबसे ज्यादा हेलमेट न पहनने और नंबर प्लेट के मामले थे, लेकिन इन सब की अपनी अपनी दलीलें भी थी। मेरी परेशानी थी, फ्रंट से मैं बाइक लेकर आ रहा था, किसी ने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया, वहाँ मेरी नंबर प्लेट टूट गई। मैं इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि नंबर प्लेट जस्ट टूटी है अभी, और मैं उनको ले जाने के लिए भी तैयार हूँ ऑन द स्पॉट पे, पर इन्होंने फटाक से मेरा चालान काट दिया। अच्छा। इन्होंने कोई नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं टाटा पावर से हूँ, इमरजेंसी में केस करा रहा हूँ, लाइट कटी हुई है, वहाँ जा रहा हूँ, फिर भी उन्होंने मेरा चालान काटा। अब ये बताइए कि हम टूटते मोटरसाइकिल बीच में खड़ी करते हैं क्या? यही या तो इनको प्रोवाइड कराना चाहिए, नंबर पर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो वहाँ पर वो जो ड्राइवर उसको सर्विस मिले। अब बताइए मैं बाइक चला के आऊँ या रोड पे खड़ी कर दूँगा? कितने का चालान गया? इन्होंने मेरा 100 रुपये का चालान काटा है। मतलब कि 2 कदम की दूरी पे ही नंबर प्लेट टूटी है। क्या आपकी कोई काउंसलिंग हुई है? यहाँ पे कहा जाता है कि 2 घंटे की काउंसलिंग के लिए भी बुलाएंगे। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चालान पर्ची काट के दे दिए, किसी ने कोई बात नहीं सुनी है मेरी। चलिए ठीक है ना बात। इनकी क्या बात है? ये ड्रेस में नहीं है, परेशानी ये ड्रेस में नहीं है। पुलिस वाला बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बैंक से निकला हूँ और बैंक से पकड़ लिया। ये बैंक से आया था मैं। अच्छा। ये कहीं पर वो जबरा क्रॉसिंग है यहाँ पर,
तो आप हेलमेट पे, आपके पास हेलमेट था सर? नहीं, मैं बैंक से निकला, मेरे को पकड़ लिया। नहीं, निकले तो रोड पे ही हो सर, फिर भी हेलमेट तो जरूरी होता है। हेलमेट जरूरी होता है, मैं मानता हूँ जरूरी है, मेरा चालान हो गया, मैंने पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया जी। मगर इनकी ड्रेस कहाँ है? इन्होंने किसने कैप डाल रखी है? किसने खाया विदाउट ड्रेस? जी, इनकी ड्रेस कहाँ है? इनको कैप डालने का हक नहीं है। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम कत्याल है, BN कत्याल। चलिए ठीक इनकी है ड्रेस कहाँ है? मेरे से गलत बोल रहा है। तेरा नौकर हूँ मैं? जी नहीं, नौकर हमारा नहीं, और किसका है? पब्लिक का ही नौकर है। जी। आपकी कोई काउंसलिंग की गई है? कहा जाता है कि चालान काटने के बाद 2 घंटे की काउंसलिंग होती है। नहीं, कोई काउंसलिंग की। कोई तुम्हारे SI साहब जो है वो कह रहा जा रहे जा, वो तभी ये बात करने की इसकी SHO की। चलिए ठीक है सर। आप मेरे ऊपर से कह रहा था तेरा नौकर हूँ, अरे नौकर ही तो है यार, पब्लिक का ही नौकर है, किसका नौकर है? मिस्टर जी के साथ ड्राइव चला रखा है, तो क्या है और किस तरह का सीन आपको देखने को मिला? ये ज़्यादातर हम स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं जो विदाउट हेलमेट वाले चलते हैं और रेड लाइट जंपिंग वाले चलते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशल ड्राइव हम चला रहे हैं इससे, जिससे और साथ साथ लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, कि अवेयर भी कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चल रहे हैं जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से और काफ़ी अच्छा काम होगा इससे। तो अभी देख रहे हैं कि कुछ पीछा करके भी पकड़ा है कुछ बाइकर्स को, कुछ मुकदमा भी दिया, क्या है, क्या हुआ? ये हमने यही है कि कई जैसे बाइकर नियमों को ताक करके भाग जाते हैं, इसलिए हमने जो आज अम्बेडकर चौक है चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर रखा है, तमाम स्टाफ लगा रखा है इसमें हमने, तो जिससे कोई भी वायलेटर जा ना पाए, जो अगर वायलेशन करता है उसको जरूर उसकी पेनल्टी लगाई जाए। कुछ बाइकर्स को पकड़ा भी पीछा करके? काफ़ी बाइकर्स पकड़े गए हैं इसमें, हमने उनके खिलाफ 279 का मुकदमे भी दे रहे हैं उनके खिलाफ, जो वायलेशन करते हैं, जो भागने की कोशिश करते हैं उनके। एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक की भी है, जो गाड़ियों की पार्किंग की इलीगल पार्किंग होती है यहाँ पे मेन रोड पर ही, उनके खिलाफ भी हमने स्पेशल ड्राइव करा, तमाम के हमने नंबर नोट करे, उनके हम नोटिस भेजेंगे इलीगल पार्किंग के, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है इसके, काफ़ी स्टाफ लगाया, तो तमाम की जितने भी इलीगल पार्किंग हो हमने टो भी कराई काफ़ी गाड़ी यहाँ से जो इलीगल पार्किंग है, और अब तमाम का नोटिस भी काटे जाएंगे। तो 2 क्रेन है, जितने उठ सकते हैं हम उठा रहे हैं, बाकी इसके अलावा तमाम का नोटिस निकालेंगे इसका कोर्ट का। दिल्ली से यामिन शाह। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी द्वारा पास किए गए जन लोकपाल बिल के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान। हैदरपुर में सभा कर लोगों को किया जागरूक। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में लोकपाल बिल पास कर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हो, पर लोकपाल की नियुक्ति और हटाने के पॉलिटिकल हस्तक्षेप के कारण इसे लोकपाल कह रही है, और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने जन जागरण अभियान शुरू किया, और अब पूरी दिल्ली में हर वार्ड लेवल पर सभाएं कर कांग्रेस लोगों को इस जन लोकपाल बिल की खामियां बता रही है। ये सभा पीतमपुर एरिया के हैदरपुर में है। यहाँ कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी और कई पूर्व विधायक आए, लोगों को संबोधित किया और ऑड इवन फॉर्मूले को इस कमजोर लोकपाल से ध्यान भटकाना बताया, और 18 दिसंबर को कांग्रेस राजघाट पर आपके खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस इस तरह की मुहिमों के तहत पार्टी को दोबारा जनाधार खड़ा कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल से नाराज होने वाले लोगों को जोड़ने की मुहिम भी हो सकती है। देखिए, आप सबके सामने जैसा आप जानते हैं कि आनन फानन में दिल्ली सरकार एक जन लोकपाल बिल के रूप में इन्होंने एक जोगपाल को हमारी विधानसभा में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले लागू करने के लिए विधानसभा में लाए और उसको पास किया, और साथ ही साथ अपनी सैलरी को 400 गुना 400% बढ़ाने का काम किया, और एक और इन सभी मुद्दों से, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऑड और इवन का एक नया नियम लागू करने की कोशिश की है। मैं आज ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये माननीय अजय माकन जी के नेतृत्व में हम पूरी दिल्ली में एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम हर वार्ड में जाकर एक अच्छी मीटिंग, जिसके तहत हम जन लोकपाल के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो 400% हाइक की है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम हैदरपुर में भाई सिद्धार्थ राव जी ने रखा है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान भाई हरिकिशन जिंदल जी और जो स्थानीय नेता हैं वो सभी पहुंचे हैं। भाई इंद्रजीत जी जो हमारे रोहिणी के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में आए हैं। तो हमने कोशिश की है कि लोगों को इस जन लोकपाल, जो कि एक जोगपाल के रूप में है, उससे अवगत कराएं, ताकि जो दिल्ली से यामिन शाह। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। इसके चलते देश के मैदानी इलाकों में 2 दिन से ठंड बढ़ गई है। रविवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा रहा।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। इसके चलते देश के मैदानी इलाकों में 2 दिन से ठंड बढ़ गई है। रविवार को उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा रहा। कोहरे के कारण राजधानी दिल्ली में ट्रेन और फ्लाइट सर्विस पर असर पड़ा है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक रविवार को मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में तापमान सामान्य से 15.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर के बीच थी। IGI एयरपोर्ट पर इसके चलते उड़ानें प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा उड़ानों पर मौसम का असर पड़ा है। 5 फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर सैकड़ों पैसेंजर फंसे रहे। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में कोहरे का यह हाल अगले 4 दिनों तक ऐसा ही बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। स्टारपिन DB रोड, चौक, बैगपेरा, जमशेदपुर। श्री पूजा फर्नीचर, JR अपार्टमेंट, मारवाड़ी पारा रोड, जुगल सलाई, जमशेदपुर। कमल ब्रदर्स नियर रेलवे गेट, चौक बाजार, जुग सलाई, जमशेदपुर। चिराग सॉल्यूशन, 2nd फ्लोर, प्रसाद भवन, कोशाला, नाला रोड, जुग सलाई, जमशेदपुर। श्री विनायक सर्विसेज, मिलेनियम टावर, R रोड, बिस्टोपुर, जमशेदपुर। न्यू शीश महल प्रोफेशनल सैलून, नवा बाजार, जुग सलाई, जमशेदपुर। खाने में स्वाद लाए JMD मसाला। अब आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। बचत बाजार से संपर्क करें 8678888850। अब आपकी जरूरतों को देखते हुए कुछ भी फाइनेंस करवाएं सनी मोबाइल स्टोर से। सेवा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, कॉल फॉर डोर स्टेप सर्विसेज। विनायक पैथोलॉजी लैब, चौक बाजार, जुगसलाय, जमशेदपुर। सिंगानिया यूनिवर्सिटी 35 रेफ्यूजी कॉलोनी बिहाइंड RD टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोलमुरी, जमशेदपुर। क्रिएटिव हार्ट प्रोफेशनल कॉलेज, आदर्श नगर, TSR। ग्लोबल फाइनेंस सर्विस, मेघदीप अपार्टमेंट, बिस्टपुरा, जमशेदपुर। सर, हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम, हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर, एंड सर यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू। ये देखिए, ये मार्केट में नया है, माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए, डांसिंग डीवा हेड, इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे। और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ। इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है। और ये आज का स्पेशल ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर, रुकिए सर। अरे क्या कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। मैडम को पसीने आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? रुकिए 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 तो सर। अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। महोबा में अपराध के बढ़ते ग्राफ को रोकने में महोबा पुलिस की कार्यशैली इस समय प्रशंसनीय बनी हुई है। जहां बीते दिनों हुए मर्डर में 3 दिन में पुलिस ने खुलासा कर दिया था, वहीं आज एक अपहरण के मामले में 3 घंटे में छात्र को बरामद करा लिया। महोबा में अपराधों के बढ़ते ग्राफ को रोकने में महोबा पुलिस की कार्यशैली इस समय प्रशंसा बनी हुई है। बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने जहां 3 दिनों में खुलासा कर दिया था, वहीं आज अपहरण हुए एक स्कूली छात्र को पुलिस ने 3 घंटों में ही मुक्त करा लिया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस सतर्कता से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। वहीं पुलिस कप्तान वजी अहमद ने खुलासा करने वाली टीम की प्रशंसा की है। महोबा शहर कोतवाली मोहल्ला गांधी नगर निवासी दीपक पुरवार महोबा का चर्चित व्यापारी है। बीती शाम इसके पुत्र सुरजाल पुरवार को 3 परिचित व्यक्ति उसे डांस कंपनी में ऑडिशन के बहाने बाइक पे ले गए और ग्राम नारोरा जंगल में उसे छिपाए रखा। छात्र के अपहरण की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस हरकत में आई और सटीक मुखबरी की मदद से छात्र को सकुशल बरामद कर लिया। यही नहीं, पुलिस ने तीनों आरोपी वीरेंद्र पुरवार, प्रिंस और अभिनीत को हिरासत में लिया है। और खास बात यह है कि साजिशकर्ता छात्र का सगा रिश्तेदार है। छात्र के चाचा रामकिशोर ने बताया कि अपहरण के पीछे आरोपी की फिरौती की मंशा थी। अभी आरोपी लाखों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। पुलिस की इस कार्य कुशलता की पुलिस कप्तान वजी अहमद ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। इन आरोपियों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पैसे के लालच में अपहरण जैसी घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और मेरा भतीजा है सज्जन पवार, सेंट जोसेफ का स्टूडेंट है जी। और कल शाम 6 बजे उसको डांस ऑडिशन के नाम पे बुलाया गया जी, परमानंद चौक जी। वहाँ से उसको ले जाया गया डाक बंगला ग्राउंड। वहाँ एक लड़के ने अगले 2 लड़कों को मोटरसाइकिल में उसको सुपुर्द कर दिया। फिर उसको ननौरा गांव बाई रोड ले गए
और वहाँ से मोटरसाइकिल से उबड़ खाबड़ रास्ते में होते हुए उसको कहीं जंगल में किसी झोपड़े के पीछे रखे रहे। 1 घंटे बाद उसको वापस जब यहाँ पुलिस में रिपोर्ट की गई तो लगा उनको कि हमारा नाम आने वाला है, तो उन्होंने वापस उसको परमानेंट चौक में छोड़ दिया। क्या कोई विवाद था किसी प्रकार का? कोई विवाद नहीं था और मकसद कोई फिरौती वगैरह तो नहीं मांगी गई। हाँ, लेकिन संभावना इसी की जताई जा रही है कि पैसे इसी की मांग की जाने की। कौन है ये लोग? ये लोग महोबई के हैं, 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और चौथा बताया है कि वही ननौरा गांव का था। ये एक स्कूली छात्र के अपहरण के बाद उसे 3 घंटे बरामद कर लिया गया है। क्या पूरा मामला था और किस तरीके से इसको? ये डांस टीचर जो है वो, ये लड़का 60वीं क्लास में सेंट जोसेफ में पढ़ता था। डांस टीचर इनको पकड़ के ले गया था और इन लोगों 3 लड़के थे उसमें, और इन लोगों की ये प्लानिंग थी कि इनके घर वालों से 5 लाख रुपए वसूला जाए। जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए कांस्टेबल मैयादीन पटेल और कांस्टेबल अब्दुल मजीद को भेजा गया और वो इन लोगों को पकड़ के ले आए। अब ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, तीनों लोग, और पूरी इनकी जो है मोटिव ऑपरेंडी की जांच हो रही है। जो अब तक ज्ञात हुआ है कि ये पहले अपराधी हैं, उन्होंने कोई इससे पहले कोई बड़ा अपराध कारित नहीं किया था। पैसे के लालच में इन लोगों ने ये घटना की। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा में ग्राम पंचायत चुनाव जीते प्रधान सामान्य ज्ञान में फेल नजर आए। ग्राम संसद के दावेदार बने प्रधानों को जीत का ताज तो मिल गया, लेकिन ये प्रधान सामान्य ज्ञान से ही अनभिज्ञ बने हुए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में हो रही गिनती के दौरान आए परिणामों में प्रधान खुश नजर आए, लेकिन अब इन प्रधानों से हमने आम चर्चा के सवालों को पूछा तो अपनी बगले झांकते नजर आए। प्रधानों से जब हमने पूछा कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो कई प्रधान तो इसका जवाब भी नहीं दे सके। यही नहीं, जनपद के डीएम और पुलिस कप्तान के नाम भी ये प्रधान नहीं बता सके। खास बात तो यह है कि कई प्रधान हिसाब किताब में भी 0 निकले। इन्हें यह तक नहीं पता कि 1 लाख और 1000 में कितने 0 होते हैं। ग्राम पंचायत के दायरे में कौन से काम आते हैं। अधिकतर प्रधान अल्प ज्ञान के ही नजर आए। ऐसे में गांव के विकास और आने वाले भविष्य की तस्वीर का अंदाजा लगाना कठिन नहीं होगा। किस गांव से प्रधान बनी हो? कमरिया। कितना पढ़ी हो? 8 पास हो। अच्छा ये बता दो कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश का 8 पास हो ना, तो बता दो तो इसके बारे में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? आपको जानकारी है? हाँ या नहीं? महोबा के डीएम कौन है? आप महोबा की हो, महोबा के डीएम कौन है? फिर मुख्यमंत्री कौन है अपने प्रदेश का, जो प्रदेश चला रहा है? कौन है जो इस समय देश का शासन कर रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ के अच्छा अपने देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देश के मुख्यमंत्री अच्छा क्या रखा था जब ये बोले? अच्छा यहाँ के जो शिक्षा मंत्री, शिक्षा कारभार, हमारे जो देश की जो शिक्षा मंत्री है वो कौन है और क्या नाम है, किस पार्टी से पता है? नहीं पता है। प्रधानमंत्री का नाम पता नहीं? प्रधानमंत्री का पता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यहाँ के पुलिस कप्तान कौन है? कप्तान को तो मालूम नहीं है सर। ग्राम पंचायत में प्रधान की हद में क्या क्या काम आते हैं? नहीं पहली बार बना हूँ मैं। पहली बार बने हो जी। कितना पढ़े हैं आप? ग्रेजुएट। जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं उनका नाम क्या है और क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं टोटल गाँव में रह रहा हूँ। उनका नाम नहीं जानते? शिक्षा नहीं जानते। जब प्रधानमंत्री नाम जानते होंगे? हाँ, प्रधानमंत्री का जानता। क्या नाम है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? पता नहीं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।